दोस्तों, आज ईडी से बातचीत के दौरान रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन ये सारे खुलासे अभी तक किसी भी मीडिया चैनल के साथ शेयर नहीं किए गए। ये खुलासे बहुत ही गोपनीय हैं, इसलिए इन खुलासों को अभी तक मीडिया के सामने लाने की कोशिश नहीं की गई। रिया चक्रवर्ती जब ईडी से पूछताछ के दौरान जब पहुंची वहां पर, तो वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंची थी ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। पहले तो रिया चक्रवर्ती अता पता लापता हो गई थी, लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती गजनी बन चुकी है। ना उन्हें सुशांत सिंह राजपूत याद आ रहे हैं, ना उन्हें ये याद है कि वो बॉलीवुड की एक थर्ड क्लास एक्ट्रेस है, ना उन्हें ये याद आ रहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या काम किया था, क्या क्या बुरे काम किए थे। ना ही रिया चक्रवर्ती को ये भी याद आ रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती हैं या राखी सावंत हैं। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ के लिए किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। वो बस हर सवाल में एक ही उनका जवाब होता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई याद नहीं है, रिया चक्रवर्ती को ईडी याद नहीं है, रिया चक्रवर्ती को पटना पुलिस याद नहीं है, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत याद नहीं है। अगर रिया चक्रवर्ती को कुछ याद है तो वो है मुंबई पुलिस, जिससे रिया चक्रवर्ती काफी खुश हैं। होंगी भी क्यों नहीं भाई। रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस के बीच फोन पर जो बातचीत हुई है, एक तरफ मुंबई पुलिस ये कहती है कि वो रिया चक्रवर्ती के बारे में जानती नहीं है कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त कहां पर है। दूसरी तरफ जो बांद्रा के डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, वो खुद रिया चक्रवर्ती को 4 बार कॉल करते हैं, जिसमें से 25 सेकंड, कभी 48 सेकंड इस तरह की बातचीत होती है। और एक बार उन्होंने मैसेज किया था रिया चक्रवर्ती को। इस चीज को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल मचा। जब ये बवाल इतना बढ़ गया, तब जो अभिषेक त्रिमुखे हैं डीसीपी बांद्रा के, उन्होंने मीडिया में आकर ये बात कही कि रिया चक्रवर्ती को उन्होंने सिर्फ पूछताछ के लिए फोन किया था, ये बताने के लिए कि आज उन्हें पूछताछ के लिए कहां पर आना है, किस पुलिस स्टेशन पर आना है। अभिषेक त्रिमुखे ने ये कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि जिस तरह से बांद्रा पुलिस स्टेशन में भीड़ लगी हुई थी, मीडिया की भीड़ थी और भी बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, क्योंकि वहां पूछताछ के लिए बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, महेश भट्ट को बुलाया गया था, यशराज से बुलाया गया था। तो वहां पर काफी भीड़ होने की वजह से जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में ना होकर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में हुई थी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो पुलिस कभी ये डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि जो जुर्म हुआ है वो किस एरिया में हुआ है। आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस किसी जगह पर अगर कुछ घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उस एरिया के बॉर्डर की जो 2 पुलिस होती है ना, जो उनका एरिया होता है, वो कभी मानते ही नहीं कि ये जो चीज है हमारे एरिया में हुई है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। तो सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है बांद्रा में और पूछताछ करने का हक भी बनता है बांद्रा पुलिस स्टेशन को, और ये केस भी हैंडल कर रही है बांद्रा पुलिस स्टेशन। तो फिर किस हिसाब से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में होती है? अगर कोई आम इंसान होता तो सोचिए उसके साथ क्या होता। क्या उसे भी पुलिस स्टेशन बदल बदल कर पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता? ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर ये रिया चक्रवर्ती के साथ इतनी रियायत क्यों भाई? माना कि वो सेलिब्रिटी हैं, बाकी लोग भी तो सेलिब्रिटी थे जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाए गए थे, तो फिर रिया चक्रवर्ती के साथ इतना प्यार क्यों है भाई? ईडी ने रिया चक्रवर्ती को ये भी कहा कि आपको अपनी आईटीआर जमा करवानी होगी साल 2015 से लेके साल 2020 तक, क्योंकि ईडी को ये पूरा डाउट है कि जब रिया चक्रवर्ती लाखों में कमाती थी तो उन्होंने करोड़ों रुपए का घर मुंबई में कैसे ले लिया। जब रिया चक्रवर्ती लाखों में कमाती है तो उन्होंने अपने नाम पर ये 2 बड़ी कंपनियां कहां से खरीद ली और उनके बैंक अकाउंट में इतने बड़े अमाउंट में पैसे कैसे आ गए? रिया चक्रवर्ती का ये कहना था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 11 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 3 लाख रुपए मेरे घर पर कैश पड़े हुए हैं और 50,000 रुपए की मेरे पास ज्वेलरी है। अब सोचिए भाई, जो सेलिब्रिटी है क्या उसके पास इतना छोटा अमाउंट है तो वो इतने करोड़ों में कैसे खेल रहा है? सीधी सी बात दिख रही है कि इन सभी ने मिलकर भाई सुशांत सिंह राजपूत को जमकर लूटा है, जमकर सुशांत सिंह राजपूत का फायदा उठाया है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। और इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है कि इनके चलते एक सेलिब्रिटी की, एक सीधे साधे इंसान की जान चली गई। एक खुलासे में ये बात भी सामने आई है कि साल 2019 5 अक्टूबर के दिन सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती का जो भाई है शोभिक चक्रवर्ती, उसके अकाउंट में कुछ 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। उसके बाद जून 1 तारीख को 2020 में
सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती के अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। तो इतने कम अमाउंट ट्रांसफर होना, ये जरूर कुछ न कुछ डाउट सा लगता है कि ये किस लिए किया गया होगा। अब ये जो आगे का खुलासा होगा, जो जांच होगी, इसमें ये बात सामने आएगी कि ये जो छोटे छोटे अमाउंट है ये किस हिसाब से ट्रांसफर किए गए थे। चले मान लेता हूँ कि शोभिक चक्रवर्ती को कुछ जरूरत होगी तो शायद इतना छोटा अमाउंट ट्रांसफर किया गया होगा, लेकिन जो करोड़ों की डील हुई है, जो करोड़ों का ट्रांसफर हुआ है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पर है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जो सीए हैं उनका तो ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। यहाँ तक कि ये भी खबर सुनने को मिली कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले जहां पर उनका बैंक अकाउंट था वहां पर कॉल करके कहा कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज कर दो। जब बैंक वाले ने पूछा कि सर ऐसी क्या बात हो गई जो आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हो, तब सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा कि देखिए मैं आपके बैंक से निकल नहीं रहा हूं, जो अकाउंट अभी एक्टिव है उसे आप क्लोज कर दीजिए और उसकी जगह पर एक दूसरा अकाउंट ओपन कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का पूरा अंदेशा हो गया था, पूरी जानकारी थी कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें लूट लिया गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो पुराने असिस्टेंट थे साबिर, उन्होंने टाइम्स नाउ के साथ एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा ये किया कि जब सुशांत सिंह राजपूत फिल्म छिछोरे की शूटिंग खत्म करके जब मुंबई आए, तब तक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी पुराने स्टाफ थे उन सभी को नौकरी से निकाल दिया था। यहाँ तक कि साबिर को भी नौकरी से निकाल दिया था। साबिर ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कांटेक्ट हो नहीं सका। और एक खबर साबिर ने यह भी कही कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है, उनकी हत्या हुई है, क्योंकि उनके गले पर जो निशान था वो उनके कुत्ते के पट्टे का ही है। वहीं जब आज पटना के आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई बीएमसी ने क्वारंटीन से मुक्त कर दिया, तब मीडिया से बातचीत के दौरान विनय तिवारी ने यह कहा कि क्वारंटीन मुझे नहीं किया गया था, क्वारंटीन सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जांच को कर दिया गया था। अब वहीं जो पटना पुलिस है और आईपीएस विनय तिवारी, ये सभी पटना पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इनका रोल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में अब सीबीआई एंटर कर चुकी है। तो आगे की जो भी जांच होगी वो सीबीआई करने वाली है। एक खबर ये भी निकल कर आई कि सुशांत सिंह राजपूत के पास 5 डायरी नहीं थी, बल्कि उनके पास 12 डायरी थी, जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखा करते थे, अपने पूरे प्लान्स लिखा करते थे कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, किस तरह से उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक सफेद रंग की डायरी है, उसमें से 5 या 6 पन्ने फाड़कर निकाल दिए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक खबर ये भी चल रही है कि उस सफेद डायरी में से जो 5-6 पन्ने फाड़कर निकाले गए हैं, शायद उसमें अक्षय कुमार का नाम था, इसलिए उसके पन्ने को फाड़कर निकाल दिया गया। अब लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अक्षय कुमार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत से जलन रखते थे इस बात के लिए, क्योंकि जो MS धोनी की बायोपिक थी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो अक्षय कुमार करने वाले थे, क्योंकि उस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने वो फिल्म अक्षय कुमार को ना देकर सुशांत सिंह राजपूत को दे दी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस रोल के लिए बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे थे। और सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी की जो पूरी लाइफ स्टाइल थी, उनका चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, बैटिंग का स्टाइल, वो सब कुछ उन्हीं के जैसा अपने अंदर बैठा लिया था कि वो बिल्कुल MS धोनी लग रहे हैं। और ऐसा हमने मूवी में भी देखा था कि वो किस तरह से लग रहे हैं। तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इस बात के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी अफवाह उड़ी थी कि अक्षय कुमार ने अपने प्राइवेट जेट के माध्यम से रिया चक्रवर्ती को कनाडा भेज दिया था, जो कि ये खबर अब सीधे सीधे तौर पर फेक साबित हो चुकी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो मुंबई में है, इसलिए तो वो ईडी के दफ्तर में पहुंच गई। अगर वो कनाडा भाग गई होती तो सिंपल सी बात है कि वो कनाडा से इतनी जल्दी नहीं आती। तो इन दोनों ही खबरों पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जांच चल रही है। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इस पर कहना कुछ भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है, तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।